Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is liquid solutions. Okay. That chapter is also known as dilute solution. तो बहुत सारे टर्म्स से इस जो चैप्टर है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं. ओके गाइस. सो बेसिकली वी आर द फर्स्टली डिस्क्राइब द firstly the solution. Okay, what is the solution? It is homogeneous mixture of two or more pure substance. Okay guys, basically क्या है? Homogeneous mixture of two or more pure substance. So what is the homogeneous mix? It is the same all through टू और मोर प्योर सब्सटेंस. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में. तो कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके जितने भी फेस होते हैं वो सब में वो क्या हो, सेम हो, ऑल थ्रू सेम होना चाहिए, वही क्या होता है, सॉल्यूशन कहलाता है. ओके तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो दो स्टेट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, इसके टू पार्ट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट क्या होता है गाइस, जनरली याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट है ये, विच इज़ लेस इन नंबर ऑफ मोल्स. तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको नंबर ऑफ मोल्स में. ओके, विच इज़ लेस इन नंबर ऑफ मोल्स. तो ऐसा कोई भी चीज़ जो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या दिया हो, नंबर ऑफ मोल उसका क्या हो, लेस हो. एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट, दे आर मोर इन नंबर ऑफ मोल्स, देयर नंबर ऑफ मोल्स इज मोर. ओके, नंबर ऑफ मोल क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सॉल्यूट. दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एंड दोज both completely, ठीक है, both solute and solvent are mixed to each other, they are form solution. okay, सो ये हो गया गाइस. अब बेसिकली हम लोग 9th में एक चीज़ पढ़े थे, डेट इज़ मास परसेंटेज के फॉर्म में. ओके, फाइंड आउट द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन. तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फाइंड आउट करने का बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं. तो पहला है, जैसे एक एग्जांपल्स है, देखो इसमें. अच्छा, यहाँ पे एक होमोजेनस मिक्सचर का जो है प्योर सब्सटेंस मैं उसमें बता दूँ. जैसे अगर हम लोग कोई नींबू का पानी लेते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म होता है. डाइल्यूट का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है. अगर उसमें 1 ड्रॉप हम लोग क्या डाल रहे हैं, लेमन ड्रॉप्स डाल रहे हैं, अगर लेमनेड बना रहे हैं, लेमनेड में जनरली अगर 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म्स होती है. क्योंकि रीज़न यहाँ पे क्या है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा, उसका मोल क्या है, लेस है, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मोर है. मतलब जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी क्या है, लेमन की कम है. तो डाइल्यूट का मतलब कहने का है कि वो ड्रॉपिंग उसका जो है नंबर ऑफ मोल बहुत कम है. अगर हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो फाइंड फर्स्ट एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, फाइंड आउट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन 36 ग्राम वाटर एंड 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. तो दो हमारे पास क्या दिए हैं, बेसिकली ऑप्शंस हैं. ओके गाइस, क्लियरली देखना इसको. फर्स्ट जो है, फर्स्ट दिया है फाइंड आउट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो हमको सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट निकालना है 36 ग्राम वाटर एंड 98 ग्राम H2O में, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में. भाई दोनों हैं, दोनों के दोनों कौन से फेस में है, लिक्विड फेस में है. वाटर भी लिक्विड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड है, लैब में देख चुके हैं. 36 ग्राम ये है वाटर एंड 98 ग्राम H2SO4. अगर आप यहाँ से बोलोगे कि 36 ग्राम जो वाटर है जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, रॉन्ग होगा गाइस. रीज़न है, हमको अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है तो उसके लिए हमको उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. ओके, सो देखो, अगर मैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकालूं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास क्या है, गिवन मास है 98 इन मोलर मास H2SO4 का अगर मोलर मास लेंगे तो उसका मोलर मास H2 का, S का, O4 का 98 ही निकलता है. अगर डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल. मतलब H2SO4 का कितना मोल है, 1 मोल. ओके, अब कंपेयर करें 36 ग्राम H2O से, तो 36 ग्राम H2O का गिवन मास है 36 और मोलर मास है 18, मतलब 2. नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है, 2. तो ज़्यादा कौन आ रहा है गाइस, नंबर ऑफ मोल 2 आ रहा है. मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ मोल. तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है वही क्या है, सॉल्वेंट है. तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सॉल्यूट. ओके, तो जनरली सॉल्वेंट सॉल्यूट निकालने का यही एक ईजी वे होता है. सो अब हम लोग डिस्कस एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मास परसेंटेज. अब जब बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली 11th में आपको पढ़ा चुका हूँ, बट अभी आप लोग इसको शॉर्टली समझ लो. और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपकी 11th की बुक में हैं, आप उसको देख के अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे देखो,
what is a mass percentage? Okay, mass percentage is also represented by percent mass by mass. Okay, percentage mass by mass, mass percentage का होता है, शॉर्टकट में इसको percentage mass by mass बोलते हैं. mass of solute divided by mass of solution into 100. okay, mass percentage क्या होता है? mass of solute डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. जल्दी आप 9th में इसको पढ़े होंगे मास परसेंटेज के फॉर्म में. ओके, वहाँ पे हम लोग निकालते थे 9th में. ओके, अब देखो गाइस, इसका डेफिनेशन होता है मास ऑफ द वन कंपोनेंट, मास ऑफ द वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का क्या मास, जो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, डिपेंड करता है, इन ग्राम परसेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. वो उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन का क्या होता है? ग्राम परसेंट होता है, ग्राम परसेंट होता है. ओके, चलो ये जो स्टेटमेंट है उसको अटेम्प्ट जो हुआ है उसके अटेम्प्टनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्लियरनेशन है उसको देख लेते हैं. देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको. 50 ग्राम ऑफ मेथिल एल्कोहल, 50 ग्राम ऑफ मेथाइल एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर. देखो भाई 15 ग्राम क्या दिया है? मेथाइल एल्कोहल है, और 35 ग्राम क्या दिया है? वाटर दिया है. व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ मेथाइल एल्कोहल इन सॉल्यूशन? अब उस सॉल्यूशन में मेथाइल एल्कोहल का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब मास ऑफ वन कंपोनेंट. यहाँ पे वन कंपोनेंट क्या है? एल्कोहल है, मेथाइल एल्कोहल, जो क्या है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है. इन ग्राम परसेंटेज इन 100. अब मास परसेंट जो 100 ग्राम होता है वो एक्चुअल उसका क्या होता है? परसेंटेज है. उसी परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे? उसका मास निकालेंगे. गाइस कैसे निकालेंगे? देखो, सो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मतलब मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को जब हम लोग प्लस करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलता है. सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा. सो गाइस 15 + 35 हो गया 15 ग्राम. अब निकालते हैं मास परसेंटेज. मास परसेंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे पुट कर देते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? सो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे आप जल्दी देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है डिजॉल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर. मेथिल एल्कोहल का और आपके वाटर का हम लोग जब मास परसेंटेज निकालेंगे तो मास ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो जल्दी आपका क्या होगा? मेथिल एल्कोहल होगा. ओके, जल्दी आप निकाल के देख सकते हो. एंड जो वाटर है वो क्या होगा? उसका वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का नहीं, अब मास परसेंटेज की बात है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 50 जो आपको निकला है, डिवाइडेड इनटू 100. अब डिवाइड करेंगे तो ये देखो भाई 50 है, 50 1 जा और 100 2 जा, 2 से गया 15 2 जा 30, यानी 30% क्या है? इस 100% जो सॉल्यूशन बना है उसमें 30% क्या है? मेथाइल एल्कोहल. ओके, तो ये है गाइस किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालने के लिए. ओके, ये लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमको अच्छे से क्लियर करना है. ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज. सो व्हाट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज? बेसिकली परसेंटेज निकालने का 9th में आप पढ़े होंगे तो परसेंटेज जो होता है वो 2 टर्म्स में निकलता है. द फर्स्ट टर्म इज मास परसेंटेज, सेकेंड टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज. बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स पे होता है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V. ओके, ये ऐसा फॉर्म में भी देता है. व्हाट इज देयर फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सेम है, मास की जगह बस वॉल्यूम ऐड कर दी है इनटू 100, कुछ नहीं है. बट याद रखना ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है एंड वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है ये दोनों के दोनों ml में होने चाहिए. ओके गाइस, सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द वन कंपोनेंट? किसी भी एक कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होगा चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इन ग्राम परसेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन. वो 100 cc ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? मिक्सअप होता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ यूजिंग अ एग्जांपल. सो देयर वी हैव द 5 ml ऑफ एथाइल एल्कोहल इज एडेड टू 1 liter ऑफ H2O. कैलकुलेट परसेंटेज W/W. ओके, मतलब हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है. सो कैसे फाइंड आउट करें? वी हैव ओनली, आई नो दैट वी हैव एथाइल एल्कोहल इज 5 ml एंड वाटर इज 1 liter. 1 liter मीन्स क्या है? ml में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ml. ओके, सो 1000 ml होने के बाद देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को प्लस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट.
ओके तो कितना हो गया 105 ml हो गया। अब 105 को हम लोग मास परसेंटेज में डाल देते हैं, यहाँ पे डालेंगे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज में। सो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है गाइस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है आपका 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1005 इंटू 100। अब देखो 1005 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा ये डिक्रीज रेस आता है। ओके सो हम लोग इसको एक अप्रॉक्सीमेटली एंगल में लेंगे, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, 5 को यहाँ पे अप्रॉक्स ले लेंगे। तो 5 से अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये जाएगा 100 से 2 0 इसका गया, 2 0 इसका गया, 5 1 जा और 5 2 जा 10, यानी 1/2 कितना है 0.5%। तो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट के लिए ये बेस्ट होता है गाइस, ठीक है। हमको डायरेक्टली यहाँ पे उसका फिक्स निकालने की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बता सकते हो। ओके तो उसका अप्रॉक्स क्या आ गया, 0.5% आ गया। ओके आप उसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अप्रॉक्स बेटर रहेगा। तो ये है कि गाइस मास परसेंटेज और आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है गाइस इसको। ओके ओके तो देन नेक्स्ट है गाइस बेसिकली इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सबको पता है। ओके सो मोल फ्रैक्शन में देखो, मोल फ्रैक्शन जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय काई। ये जो एक्स जैसा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये होता है काई। ओके ये काई से रिप्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का क्या रेशियो, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब डिफाइन समझ में आया क्या, नहीं आया, बट अब समझ में आ जाएगा। चलो हम इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ क्रिएशन, जैसे देखो वी नो डैट द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो होगा वो अगर कोई कंपोनेंट ए है एंड सॉल्यूट दे आर द कंपोनेंट बी। सो अगर इसका नंबर मोल्स निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट को हम लोग ले देते हैं Na और सॉल्यूट को ले देते हैं Nb। सो गाइस अब यहाँ पे काई ए लेंगे, अगर इसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। सो काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे 2 का कंपेयर किए हैं तो Na प्लस Nb हो जाएगा। वैसे ही Na क्या हो गया तो ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ए से निकलेगा तो Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, अगर 3 होता तो 3 को ऐड कर देते तो Na प्लस Nb, क्योंकि रीज़न क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोला है। ओके सेम वैसे निकालेंगे Xb का, Xb यानी एक्स नहीं बोलेंगे, काई बी इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके सो दोनों को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं प्लस करते हैं तो उसका जो होता है काई ए प्लस काई बी, कोई भी हो, चाहे प्लस काई 3 काई 4 जो भी हो, ABCD जो भी हो, सबको अगर प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू एक ही आएगा, 1 ही आएगा, और जो 1 आ गया मतलब उसका मोल फ्रैक्शन सही है। ओके ओके सो अब देखो इस जो मेन इसका जो डेफिनेशन जो इसका फॉर्मूला निकला उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का जो क्या होगा रेशियो होगा, या ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उन सब का क्या होगा वो टोटल फॉर्म में होगा, किसी भी एक कंपोनेंट का। ओके टोटल फॉर्म। ओके लेट अंडरस्टैंड यूजिंग द डायग्राम बेसिकली एग्जांपल्स। ओके सो हियर वी नो दैट हाउ टू मेक लेमनेड। जो लेमनेड होता है वो कैसे बनता है सबको पता है, नींबू पानी कैसे बनाते हैं। तो नींबू पानी में जैसे मैं ले लिया, लेमन लिया, वाटर लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करके क्या किया, मैं होमोजीनस एक मिक्सचर बना लिया, यानी एक सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया। ये जो प्योर सॉल्यूशन है, अब इसमें देखो लेमन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं Na से, ओके Na से, वाटर Nb, शुगर Nc और सॉल्ट Nb, यानी 3 इसके क्या कर दिए मैंने बेसिकली नंबर से इंक्लूड कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि इस सॉल्यूशन में लेमन कितना है उसका मोल फ्रैक्शन निकालो, तो उसका क्या करेंगे, लेमन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, भाई यहाँ पे किसका निकालना है, Na का, तो काई A इक्वल टू Na
डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 2 3 4, तो 4 को जोड़ दो, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND, जो भी वैल्यू आएगा वो Na का परसेंटेज रहेगा। वैसे ही XB का, अगर मैं XB को निकालना चाहूँ तो XB डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दो। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हैं उन सब का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। ओके गाइस, सो एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस देखो एग्जांपल क्रिएट करो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। याद रखना कितना परसेंट, 20% बोला है। ठीक है, सॉल्यूशन में कितना कंटेंट है आपका C2H6O2 यानी आपका एथिलीन ग्लाइकॉल 20%। ओके गाइस, वी नो दैट 20%, सो वी नो दैट 20% ऑफ C2H6O2 मास बाई मास, मास में दिया है, ग्राम है, ग्राम परसेंटेज में है, मास बाई मास। ओके, सो मास बाई मास दिया है, तो मास दिया है जनरली। अब सो क्या करेंगे, अब इसका निकालते हैं हम लोग मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में सॉल्यूट तो ऑलरेडी दे दिया 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय करेंगे तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता है। बेसिकली पता है 20 ग्राम बचा है, सॉल्यूशन जो भी होता है वो 100 ग्राम का होता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 जो है इजीली निकल गया। यहाँ से हमको पता चल गया कि जो आपका सॉल्यूशन है यानी आपका एथिलीन ग्लाइकॉल वो कितना परसेंट है, 20 ग्राम है। सो एथिलीन ग्लाइकॉल इज 20 ग्राम। ओके, ग्राम वाइज निकालो, परसेंटेज है मतलब बेसिकली 100 का तो होता है 18, तो किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, तो 20 ही बचेगा। ओके, सो ये कॉमन है, आप इजीली इसको ट्रिक को समझना है आपको, बस आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है। ओके, देन वाटर की बात करें तो वाटर कितना आ जाएगा, 18 ग्राम, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सॉल्यूशन दिया 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट यूज़ हो रहा है, तो बेसिकली 100 में 20 करोगे 80 ग्राम का क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ओके, फॉर्मूला है ना, सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस या फिर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, उससे अब गाइस मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो X यानी काई एथिलीन ग्लाइकॉल, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। सो काई एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू एथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल एथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय यानी उसका मास जो भी होगा नंबर ऑफ एथिलीन प्लस नंबर ऑफ वाटर, मतलब उसका जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ एथिलीन मोल्स ऑफ वाटर, उसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल देंगे। सो गाइस यहाँ पे एक बात याद रखना, नंबर ऑफ एथिलीन निकालना है तो नंबर ऑफ एथिलीन के लिए क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या होता है, नंबर ऑफ एथिलीन का गिवन मास दे दिया है 20 ग्राम 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो C2H6O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकल जाएगा 62। अब इसको इससे डिवाइड कर दो या फिर इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो। सो काई एथिलीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन एथिलीन हो जाएगा 20/62 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एथिलीन का नंबर ऑफ एथिलीन लोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एथिलीन तो वो तो सेम रहेगा, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लोगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, गिवन मास कितना है 18 है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। अब इसको सॉल्व करोगे गाइस तो आपका क्या निकल जाएगा, बेसिकली आपका निकल के आएगा इसका ग्राम आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, अब इन दोनों मोल फ्रैक्शन को जब आप प्लस करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये फिक्स रहता है। जैसे वाटर का आप निकाल रहे हो और इथिलीन का, दोनों को प्लस करोगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो गाइस ये है बेसिकली मोल फ्रैक्शन और मोल आपके मास परसेंटेज का फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन क्लियर रखना है। ओके गाइस, सो ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ये जो है मैं आपको लास्ट 11th में भी बता चुका हूँ, और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जनरली मुझसे पूछ सकते हो। देन यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। अब अगर यूनिट्स की बात करें तो गाइस इसमें याद रखना मोल फ्रैक्शन में जनरली यूनिट्स नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों इन्वॉल्विंग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ओके, यहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा, परसेंटेज के फॉर्म में रहता है। ओके गाइस।